नमस्कार दोस्तों। संडे को हुआ ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद लोगों को इंतजार था कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर को जाएगा, कौन सी पार्टी को जाएगा। वो इंतजार सोमवार रात को खत्म हो गया है। राष्ट्रपति भवन से नम कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया है उसका लिस्ट का डिक्लेरेशन हो गया है। तो देखते हैं मोदी कैबिनेट 3.0 जिसमें कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थोड़े जानेंगे। तो क्या ये मोदी कैबिनेट 3.0 में क्या क्या चीजें हैं दैट वी नो वेरी वेल। तो देखते हैं। तो मोदी कैबिनेट 3.0 है, उसमें टोटल 72 मिनिस्टर को इंक्लूड किया है, उसमें से वन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो एक प्राइम मिनिस्टर और 71 मिनिस्टर टोटल, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ऐसे मिला के टोटल 72 मेंबर का पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग बीजेपी एंड देयर अलायंस पार्टी, मिला के 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिला के पूरा मोदी कैबिनेट 3.0, जिसमें बहुत सारे फेसेस आपको रिपीटिंग देखने को मिलेंगे। तो जिसमें से हम इम्पोर्टेंटली 30 कैबिनेट मिनिस्टर में कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले राजनाथ सिंह है जो बीजेपी के हैं, उनको एज इट इज प्रीवियस मोदी 2.0 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। अमित शाह जी है, अमित शाह जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय वापस उनको, यानी कि इनका पोर्टफोलियो एज इट इज रिपीट किया गया है। फिर नितिन गडकरी जी, जो बीजेपी के माइलस्टोन माने जाते हैं, रोड मिनिस्टर माने जाते हैं, उनको वापस रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री दिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। उनको हेल्थ एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री दिया गया है। फर्स्ट टाइम उनको कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है आफ्टर द बीजेपी प्रेसिडेंट। इसके बाद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनको भी इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा के कैबिनेट में शामिल किया है, शिवराज सिंह चौहान जी को। उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट दिया गया है। उसके बाद है निर्मला सीतारमन जी, जिनका पोर्टफोलियो रिपीट किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो तीसरी बार भी वो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनके लिए रिपीट किया गया है। फिर है एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, उनका भी पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री उनको फिर से दिया गया है। फिर मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दिया गया है। कई इस बार बहुत सारे फॉर्मर सीएम को भी पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया है, लाइक शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल के पावरफुल सीएम और उनको भी पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया है सेंट्रल कैबिनेट। फिर उसके बाद करते हैं, यहाँ पे अलायंस पार्टी जनता दल यूनाइटेड से एच डी कुमार स्वामी को लिया गया है, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज एंड स्टील उनको दिया गया है जनता दल से। वो पीयूष गोयल जी को अगेन पोर्टफोलियो रिपीट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है। फिर हम यानी अलायंस पार्टी बीजेपी के बिहार से अलायंस पार्टी है, उसमें से जीताराम मांझी जी को, जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनको भी मिनिस्टर ऑफ मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी एमएसएमई का पोर्टफोलियो दिया गया है जीताराम मांझी जी को। फिर राजीव रंजन सिंह लालन सिंह है, जो जनता दल यूनाइटेड से यानी कि बिहार से नीतीश कुमार जी के ग्रुप से, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दिया गया है, जो जनता दल यानी कि को अलायंस पार्टी है बीजेपी के साथ। फिर सर्बानंद सोनोवाल को फिर से पोर्टफोलियो में लाया गया है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। फिर इस बार एविएशन मिनिस्ट्री में थोड़ा चेंज किया गया है, तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू यानी के आर मोहन नायडू को, जो टीडीपी से यानी कि चंद्रबाबू जी की नायडू के अलायंस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको इस बार एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया है, जो ज्योतिराव सिंधिया जी से रिप्लेस करके इनको के आर मोहन यानी जो टीडीपी से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया है। उसके बाद प्रहलाद जोशी, उनको भी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो दिया गया है प्रहलाद जोशी जी को। फिर गिरिराज सिंह बीजेपी से, उनको मिनिस्ट्री ऑफ
टेक्सटाइल दिया गया है। फिर वीरेंद्र कुमार खाटिक है बीजेपी से, उनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया है। फिर जोल ओरम जो बीजेपी के एक कदावर नेता है नॉर्थ ईस्ट से, उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है। फिर वापस अश्विनी वैष्णव जी का पोर्टफोलियो रिसीव किया गया है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री, यानी कि उनके जो पावरफुल पोर्टफोलियो थे लास्ट टाइम मोदी 2.0 में, वो मोदी 3.0 में रिपीट किया गया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के कदावर नेता ज्योतिराव सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन करके पोर्टफोलियो उनको दिया गया। लास्ट टाइम उनके पास एविएशन मिनिस्ट्री था। फिर भूपेंद्र यादव जी जो बीजेपी के महामंत्री और कदावर नेता है, जो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करके उनको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पोर्टफोलियो दिया गया है। फिर उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। उसके बाद है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी एक राजस्थान के कदावर नेता है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं किरण रिजिजू जी, जो लास्ट टाइम स्पोर्ट मिनिस्टर और रह चुके हैं, उनको इस बार बीजेपी ने मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है पोर्टफोलियो। फिर हरदीप सिंह पुरी, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि इनका पोर्टफोलियो रिपीट किया गया है इस बार, लास्ट टाइम जो 2.0 में था। फिर उसके बाद गुजरात से आते हैं मनसुख मांडविया, जो लास्ट टाइम हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था उसके पास, तो उनको इस बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। उसके बाद है गंगाराम किशन रेड्डी, जो बीजेपी से आते हैं साउथ से, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया है। उसके बाद यहाँ से बिहार से अलायंस पार्टी एलजेपी के चिराग पासवान जी, उनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग उनको दिया गया है। और इसके बाद गुजरात से जो प्रभारी रह चुके, प्रेसिडेंट रह चुके बीजेपी के CR पाटिल जी, उनको भी इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है और उनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो ये टोटल 30 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट इसमें पूरा आपका पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हो उसमें से अलायंस पार्टी को भी तीन चार पोर्टफोलियो अलाइन हुए हैं। हम देखें तो जैसे जनता दल सेक्युलर है जो कर्नाटका के कुमार स्वामी, उनको भी शामिल किया गया है। राजीव रंजन सिंह, लालन सिंह को भी जनता दल यूनाइटेड से बिहार से उनको भी दिया शामिल किया। TDP से KR मोहन नायडू को शामिल किया गया है और चिराग पासवान जी बिहार से LGP में से, उनको भी इस बार मैन कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे 5 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ चार्ज मिनिस्टर बनाए गए हैं और बाकी के 36 स्टेट ऑफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो टोटल ये पूरा पोर्टफोलियो ऐसे टोटल बनाया गया है। अब बहुत सारे जो है वो रिपीट किए गए हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री और बहुत सारे मिनिस्ट्री में चेंजेस भी किया गया है। तो मोदी 3.0 इज सिमिलर टू द मोदी 2.0, ऑलमोस्ट विद द सेम पोर्टफोलियो, ऑल द प्राइम पोर्टफोलियो विद देयर ओन मिनिस्टर। तो ये था, हम बात कर रहे थे मोदी 3.0 की। अगर आपको कोई चेंजेस लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसमें कौन सा पोर्टफोलियो बेटर रहेगा कौन से मिनिस्टर के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।